मुखिया जी सरपंच साहब सब मिलकर जलसा करवाया, एगो मुकर्रिर को मंगाया। तो मुकर्रिर साहब बोले कि लोगों, नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह तो बदन का चमड़ी खींच देगा। रोजा नहीं रखते हो, अल्लाह इतना सर में हथौड़ा मारेगा फरिश्ता ना, सर का बाले उड़ा देगा। तो बस्ती का आदमी सब मुखिया जी से बोले, मुखिया जी कौन तकरीर करी जी हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करी जी। बताइए, हम ही लोग बुलाए कलकत्ता से इसको, अरे हम ही लोग खिलाफ तकरीर कर रहा है। मुखिया बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, हम सब सुन रहे हैं, कहां तक जा रहा है मौलवी जाने दो। मोकला बांस का लट्ठी मेरे घर में रखा हुआ, जाओ पलंग के नीचे निकाल करके लिए। हजरत समझ गए, मजमा को भांप लिया कि मजमा गड़बड़ हो रहा है। तो हजरत ने कहा कि लोगों, हम नमाजी के खिलाफ। अच्छा ये बताइए, आप लोग जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोला हाँ पढ़ते हैं जुमा। बोला तो बस हो गया, जब जुमा पढ़ते तो आप तो नमाजी हैं। हम तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो ईदों की नमाज नहीं पढ़ता है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फर्ज है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है, दो किस्म के लोगों पर, दो क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, पागल पर नमाज मुआफ है। कब तक मुआफ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ है। फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई। एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं आप? अरे इकराम में से केकरा में छात्रास नहीं। हाँ, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए, तो रात में गश्त में निकले, एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं नहीं नहीं, माफ करा, यहाँ हमें जब भी नमाज पढ़े चाहिए नहीं, हमारे घर में कुछ ना कुछ भाजी, या अलग में नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा ऐसा नहीं बोलिए, वो लोग समझाए भाई, ऐसा ऐसा मत बोलिए भाई। नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू लोगों ने समझा भाई, नमाज तो पढ़, अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसी कोई तो बात कि नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अरे मुसीबत को अल्लाह दूर कर देगा, परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। बोले नहीं नहीं मौलवी साहब माफ करो, माफ करो। तो उसका एक बेटा था, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप नहीं जाइएगा तो कम से कम अपना बेटा को भेज दीजिए। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो बेटा बोला गया बाबा हम जो, बोले जो। बेटा चला गया और गश्त लगाया, मस्जिद में खाना पीना खाया। तो लोगों ने कहा कि बाबू रुकिए, जाओ, रात में का घर जाओगे, सुबह फजर पढ़कर चले जाना। लड़का रुक गया मस्जिद में। इत्तफाकन कहिए कि रात 1-2 बजे इसके बाप के सीने में दर्द उठा, बड़ा परेशान हो गया। दवाई फवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया, बुढ़वा मर गया। पूरे बस्ती हंगामा हो गया। बेटा भी दौड़ के आया, माँ कहती थी मना कर लो ली बेटा, बाप मना कर को नहीं मान ले, गेला नमाज पहली बाप गेलो नहीं। मरने वाला मर गया,
कुछ दिनों के बाद घर में फाका कशी आ गई, इसलिए कमाने वाला तो मर गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये जवान बेटा खाली घूम रहा, दिन भर घूमता खाता था। तो माँ बोली है कि बेटा तू जवान है, जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी कर, तू कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? हम बूढ़ी औरत दूसरे के घर में काम काज करके तुमको खिलाते हैं, तुमको शर्म नहीं है? बेटा बोला कि नहीं अम्मी हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तुमको कमाना तुम कमाओ। माँ कुछ दिन के बाद खिलाई, परेशान हो गई, बोले बेटा अब तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, हम तुमको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम जहां मन हो तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो ये लड़का बोला कि ओ चिंता मत करो मेरी माँ, अब्बा चला गया ना, अब हमको लोटा पकड़ना ही पड़ेगा, तुम भी चली जाओगी। है बेटा बोला कि अगर हम फिर नमाज पढ़ने चले गए तो तुम भी नहीं बचोगी। मां बोले नहीं बेटा मत जोते, घरे में बैठी रहो, हम मैं क्या मैं वो तुरा खेले वो। ए नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, नमाज से अल्लाह खुश होता है, नमाज से अल्लाह राजी होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह से कांटेक्ट करना है, अल्लाह से अगर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से अगर बात करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ, नीयत बांध कर खड़े हो जाओ, सूरे फातिहा की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, ये अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अल्लाह से बातें होंगी। और कुर्बान जाओ, कौन नहीं चाहता है कि हम अल्लाह से बात करें, हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती थोड़े। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, तो बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, सोचा कि टीटी आएगा समझ लेंगे, और ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, तो आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक चतुर आदमी, होशियार आदमी, बोला अच्छा आने दो टीटी को। टीटी आ रहा था, ये बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। एक कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, बस नमाज को लंबी कर दिया। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हम समझे कि तोर पास टिकट नहीं छो, ते हमरा नहीं जाने, हम अलग टीटी है, बड़ा हट के हम टीटी हैं, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हम जानते न है। ये नौजवान सलाम फिर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोले ते नमाज पढ़ते रह, तो टिकट नहीं वो, नमाज माफ, टिकट माफ चुतो। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुसलमानों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, ज़रा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा, कबूलियत की घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई सारे लोग जन्नत में महल बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने अल्लाह दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बना दिया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। किससे बनाएगा? ए मुसलमानों, आप अपनी दौलत पैसा देकर अल्लाह का घर मिस्त्री से बनाओगे, मजदूर से बनाओगे। तेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। मेरा रब कहता है मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। जो घर अब मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा
वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, जिस घर को मेरा रब अपने हाथों से बनाएगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मेरे भाई, ये अल्लाह का घर मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर बनाएंगे, जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, आज दौलत अल्लाह ने दिया है, खेती का मालिक, माल सोने का मालिक, चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, मर जाओगे। ये खेत जमीन आपस में बेटे बंटवारा कर लेंगे, भाई बंटवारा कर लेगा, सोना चांदी सारे बंटवारे हो जाएंगे, जितनी दौलत है बंटवारा हो जाएगा। फिर मेरे मरने के बाद ना जाने मेरा बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, तो कुर्बान जाओ, क्यों ना रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि दुनिया मरने के बाद दुनिया याद करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया से ऐसा अमल करके आए हैं कि इंशाअल्लाह कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा, और हशर के मैदान में अल्लाह उस महल का चाबी, उस जन्नत के घर में जो आलीशान महल बनाएगा अल्लाह, उसका चाबी आपके हाथों में मेरा रब देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने रह करके मेरा घर बनाया था, हमने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है, ये घर बनाया है, इस घर की चाबी है। तो मेरे भाइयों, कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि जन्नत में मेरे महल का चाबी अल्लाह मेरे हाथों में दे? तो उसके लिए अमल करना होगा। दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इसलिए ये इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करे दो, अल्हम्दुलिल्लाह 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। है कोई पहला सखी, है कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देंगे इंशाअल्लाह। नकद है, नकद दे दे, अल्लाह कबूल करे लो। हाँ भाई, पहला आदमी इंशाअल्लाह, पहला कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, सरपंच साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई पहला आदमी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के घर में दान करने वाला है। अल्लाह के घर में, अल्लाह अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने माल को अपने अल्लाह के घर में लगाने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई देखना चाहता हूँ, एक खुश नसीब 5000 वाला एक आदमी है इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, देखना चाहते हो। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। पहला आदमी कोई है भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी हो, कोई माँ बाप का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, नूरे नजर बेटा, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह, मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आपने पहले भी चंदा दे दिया मुझे पता है, लेकिन मुझे कम से कम एक आदमी चाहिए मेरे मजमे के अंदर में मेरे भाई, 5000 रुपए देने वाला है कोई सखी है। इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई इंशाअल्लाह। सखी लोगों का इलाका है ये, बोसी फरकिया की सरजमीन है, जहां जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सोने चांदी के मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया है, जमीन का मालिक जिसको अल्लाह ने बनाया है, आज अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई 5000 रुपए देने वाला, एक कोई नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह।
जो अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से, या अपने भाई के इसालो सवाब की नीयत से, या अपने दादा दादी नाना नानी की इसालो सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी के नाम पर इंशाअल्लाह, या अपने नाम पर 5,000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करने वाला हो, चंदा कर देने वाला हो, अपने मालों को लुटाने वाला हो, अपने माल की कुर्बानी करने वाला हो, देने वाला हो, एक आदमी प्रथम जन कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी दश्ते दुआ कोरे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी, एक आदमी आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह एक कई हजार आदमी होंगे कम से कम माशाअल्लाह। ये बहुत सी फर्किया की सरजमीन है, ज़मींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक आदमी कम से कम मेरे भाई तैयार हो जाए, मेरे भाई एक आदमी कम से कम। है कोई नौजवान है? सौदे को मैं सस्ता कर दूंगा, इसके बाद सौदा सस्ता हो जाएगा। प्रथम जन पहला शख्स जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमने चंदा दे दिया है, लेकिन अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 5,000 रुपये अल्लाह के घर में ताउन करने के लिए तैयार है, अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार है। है कोई सखी इंशाअल्लाह? एक नौजवान उठा है माशाअल्लाह। कहाँ गई हो? मोन्नो चलोगली। अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा, इंशाअल्लाह कोई ना कोई तो होगा। इसमें से कोई ना कोई अल्लाह का शेर मौजूद है, कोई माँ का चहीता लाडला बेटा होगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह तैयार होगा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से अल्लाह का घर बना देगा। ए नौजवानों, अल्लाह के घर बना दो, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र पे नूर से भर देगा, और साथ ही साथ अल्लाह इसका जजा तुम्हें भी दुनिया में भी अता फरमाएगा और इसका जजा आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान? ये देखिए एक नौजवान आ रहा है। कहाँ चला गया भाई? अच्छा उधर चला गया। कोई नौजवान होगा भाई? क्या नाम है? डॉक्टर माशाल्लाह, नारे तकबीर। ए देखिए डॉक्टर दुलाल साहब माशाल्लाह, ये 5,000 रुपये इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताउन करूँगा। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, मानो मल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों को अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी बहुत जल्द आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ 5,000 वाले एक आदमी हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं मेरे भाई, चंदा आपने पहले दे दिया मुझे पता है। अच्छा ये कम से कम ये जो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। 1,500 रुपये देने वाले 1,500 दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। जो डॉक्टर साहब के लिए मैंने किया है वही 10 दुआ आपके लिए भी करेंगे। कबूलियत की घड़ी है इस वक्त, जो दुआ होगी इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। 500 रुपया 1,000 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान जिसके जेब में 500 रुपया या 1,000 रुपया है, वो देना चाहता होगा इंशाल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है, वाह वाह वाह, टोपी देखो करो, आवाज है माशाल्लाह, नौजवान अच्छा है। हाँ भोजपुरी सुनेगा नौजवान, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी सुना दूंगा। बहुत अच्छा नया कला, ताज़ा कलाम है। एक भाई मेरे और उठे माशाल्लाह, ये दूसरा नौजवान हो गया। 1,500 रुपये वाले कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 1,500 रुपये पूर्णिया लेकर जाएंगे, श्रीनगर लेकर जाएंगे, चौक चौराहे पे यूँ खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज दे दोगे अल्लाह का माशाल्लाह। ये नौजवान मोहम्मद सदाकत अली ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये ताउन करे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, आमीन बोले दो। और कोई नौजवान माशाल्लाह मोहम्मद मुबारक साहब 500 रुपये, अल्लाह उनके भी दान को कबूल करे नो। माशाल्लाह मोहम्मद शफीक बाबू 1,000 रुपये। जनाब मोहम्मद शहनवाज साहब माशाल्लाह 500 টাকা। কতজন হলো? কতজন হলো? अब बोलूं ना, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। माशाल्लाह ये जनाब मोहम्मद नफील नवाज बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা दिए।
अल्लाह इन्हर दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम की नाम भाई माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद कलाम साहब भी 500 रुपये दान करे हैं, अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद फिरोज आलम भाई 500 रुपये, एक भाई और उठे माशाअल्लाह, आने दिए, इधर रास्ता दे दिए उसको, इधर आने दिए। इंदर आवेदा हाँ 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 रास्ता छाड़े दो हाँ अभी नरा जी उन्नर जी आवे जी हैं, आवे जी माशाअल्लाह है नहीं पॉकेटम हाथ दा दिल पॉकेटम जे हाथ दा दे वो समझी लाग वो यहाँ आवे। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ हाँ मैं सुना दे मोहम्मद सिराज भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন, अल्लाह इनार दानটা কবুল করে নো, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ इनामुल भाई कहाँ है? अरे पिंडाल में भाई इनामुल भाई हैं कहीं क्या? इनामुल भाई हैं जो 3000 रुपए देना चाह रहे हैं, उनसे हम वो आकर मुसाफा कर ले हमसे भाई। कहाँ इनामुल भाई? ठेकेदार साहब है माशाअल्लाह, हम तो ठेकेदारे को खोज रहे हैं क्या इनामुल भाई हैं? अच्छा माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह इनामुल भाई हैं जहाँ भी हैं वो चले आए इंशाल्लाह, वो मुसाफा कर ले। वो इनामुल भाई उठे हैं, है देखिए आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये ठेकेदार साहब है, और क्यों ना हो, देखिए दौलत का होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, दौलत का होना अच्छी बात है। अल्लाह हर मोमिन को खुशहाल बनाए, अल्लाह हर मोमिन को दौलत दे, लेकिन दौलत देखिए इनामुल बाबू 4000 रुपये इन्होंने कहा कि मेरे तरफ से कर दिए, अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनके ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 500,000 रुपये देना चाहता हो, ये भोजपुरी का शेर सुना दे इंशाल्लाह, वही सुनेंगे। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम में? कितना सुंदर मोरे आका के, मोहम्मद बिलाल एक शेर सुना दे बिलाल के नाम पर, 2 बोरा सीमेंट, बिलाल के नाम पर एक शेर सुना दे, ये हमारे बिलाल भाई है। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। माशाअल्लाह बिलाल बाबू ने 500 টাকা দিয়েছেন, अल्लाह इनार दानটা कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वो भोजपुरी का शेर रह गया है, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ और कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं, फिर वो अधूरा रह जाता है। इस बार इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला।
कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। देखिए मेरे भाई, अभी कुछ को 100 200 300 400 वाले आप कहे बैठे रहिएगा। माशाल्लाह 100 रुपया अगर पॉकेट में है, अगर आप देना चाहते हैं अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, इंशाल्लाह आप वो भी दे सकते हैं। माशाल्लाह मोहम्मद हसीब मोहम्मद हसीब आलम माशाल्लाह 200 टका दिए। माशाल्लाह भाई 100 200 300 400 500 1000 देना चाहते हो नौजवानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, और कुर्बान जाओ, पॉकेट में है नहीं दोगे, चले जाओ घर चले जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल बाजार चौक चौराहे पे हाट बाजार में चाय की दुकान, पान की दुकान, नाश्ते की दुकान, होटल में कहीं बैठोगे खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ए जनाब मोहम्मद इस्माइल बाबू 500 टका, अल्लाह कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए 1000 रुपए मोहम्मद कासिम भाई 1000 टका, 300 टका नगद दिए हैं, 700 रुपए बाकी। मोहम्मद कासिम साहब का 1000 रुपए लिखे, 300 टका नगद, 700 बाकी। माफ हो 100 रुपया दोबारा से। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद अख्तर साहब 200 टका अल्हम्दुलिल्लाह, 100 रुपया माफ हो दिए। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद रहमत बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 200 टका दिए। अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक भाई 500 टका, अल्लाह कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 100 टका, अल्लाह कबूल करे नो। और कोई नौजवान है भाई कुछ देना चाहता है इंशाअल्लाह? और कोई नौजवान? 100 200 300 400 500 टका माशाअल्लाह, 100 200 300 400 500। भाई एक बच्चा चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, जिनको जिनको देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा इंशाअल्लाह। कुछ ना कुछ है, कोई नौजवान है जो चादर रुमाल? भाई एक कमेटी मोहम्मद वसीम माशाअल्लाह 100 टका एक बच्चा। ए भाई चादर रुमाल पकड़ लो भाई, कोई थोड़ा सा कोई है नौजवान है जो चादर रुमाल पकड़ लो भाई, ये मस्जिद का जलसा है, अल्लाह के घर के लिए चादर रुमाल पकड़ लो, सवाब होगा। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि हम कैसे लोगों के पास में जाएंगे, शर्माओ नहीं, अल्लाह इसका बदला आपको भी देगा, अल्लाह इसका सवाब आपको भी देगा, अल्लाह इसका नेकी आपको भी अता फरमाएगा। घूमे जाओ भाई थोड़ा थोड़ा भाई, 1 रुपए 2 रुपए 5 10 जो आपके पॉकेट में है। बाबू ए बाबू ए बाबू, अरे एक बैठाओ भाई, बाप नहीं लगा है उसको, जब ठंडी की टाइम चाहिए बेटा, ए लग लो जो जमेदा बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, जो जल्दी जो। एक जगह तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लग लो साहब। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हम कहे नहीं जाएगा। तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। বসে যাও, ভালো করে বসে যাও, আলহামদুলিল্লাহ।